फिर होते होते ना इनका डिनर डेट चल रहा है, बर्थडे आ रहा है किसी का, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो वो एलईडी गिफ्ट कर रहा है, एक स्पीकर बड़ा वाला और एक बड़ा सा टेडी, ये सब गिफ्ट किया उसको। उस बंदे ने उसको रात को कॉल किया इमरजेंसी में कि मुझे ना 50,000 चाहिए ऐसा। अब मेरी फ्रेंड के पास उतने थे नहीं, घर से पैसे मंगवा दिए, 50,000 उसको दे दिए। 1 वीक के बाद देख रहे हैं हम लोग कहीं बाहर से आ रहे थे, तो हम फ्लैट पे आए, फ्लैट के नीचे ना एक स्कूटी खड़ी हुई थी न्यू, की वाइफ का कॉल आ जाता है मैसेंजर पे, वो गिफ्ट वाला देख के उस बंदी ने वहाँ से गालियाँ वगैरह दी, पर ये दे नहीं पाई, ये कुछ बोल नहीं पाई। फिर हमने बोला दोबारा कॉल कर, फिर हमने उसको कॉल किया, उसने बताया कि ये मेरा पति है, हमारी तो लव मैरिज हुई थी, कि मुझे भगा के लेकर आया था। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज का जो टॉपिक है भाई, आप सभी लोग देख रहे हो आजकल ज़माने में, आजकल की जनरेशन में रिलेशनशिप्स नहीं टिक रहे हैं, तुरंत ब्रेकअप हो जा रहे हैं, चीटिंग हो रही है और इस कदर इतने ख़तरनाक तरीके से चीटिंग हो रही है, हम सभी लोग परेशान हैं। तो ऐसे ही कुछ किस्से हम डिस्कस करने वाले हैं कि आजकल जनरेशन में किस किस तरीके से चीटिंग हो रही है, कौन किसको चीट कर रहा है, कैसे चीट कर रहा है, कैसे ब्रेकअप्स हो रहे हैं। और बस इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धा एंड आलिया जी। स्वागत है आप दोनों का हमारे पॉडकास्ट पे फिर से। क्या चल रहा है गाइस, क्या मौज आ रही है जिंदगी में? बहुत बढ़िया चल रहा है, निकल रहा है टाइम। चीटिंग चल रही है चीटिंग भी चल रही है आसपास तुम्हारे या नहीं चल रही है? आसपास चलती रहती है चीटिंग। आप भी करते हो कभी हम नहीं चीटिंग? करते। हम अच्छे बच्चे हैं। सब यही क्यों कहते हैं, सब मना भी करते हैं मैं चीट नहीं कर रहा और कर भी सब रहे हैं। ये वैसे पहली मीटिंग की तरह की अच्छा बताओ, वैसा कुछ हो रहा है ना ये भी। नहीं, तो चीटिंग ये कर कौन रहा है? अगर हम 5 यहाँ बैठे हैं, 5 चीटिंग नहीं कर रहे, पर चीटिंग चल भी रही है और जिससे पूछो वो कभी मानेगा भी नहीं, तो ये कर कौन रहा है आखिर? सभी कर रहे हैं, सभी नहीं मान चोर रहे। तो मानेगा नहीं ना कि मैंने चोरी की है, तो मतलब सब कहीं ना कहीं चोर हैं, हम सब सब भी। तो नहीं, मतलब नहीं, जिनकी ये बात बताएंगी वो चोर है ना। हाँ। हो जाए फिर क्या, वो क्या आसपास चल रहा है मैटर, कौन क्या चीटिंग कर रहा है। अच्छा पहले तो बताओ, लड़के ज्यादा कर रहे हैं या लड़कियां ज्यादा कर तेरा रही ये हैं? क्या है, लड़के ज्यादा भाई कर ये रहे हैं, जानना लड़के- जरूरी है लड़कियों किसी के मुंह से। हाँ, सबसे पूछता है ये। दोनों ही कर रहे हैं, ज्यादा कौन कर रहा है? लड़कियां लड़के दोनों 50-50 चल रहा है मुझे लगता है। ये नहीं कह सकते लड़कियां कम है या लड़के कम है, दोनों ही बराबर है। कोई कम नहीं है वैसे भी। अच्छा, दोनों भरे बैठे हो भाई। आलिया क्या हो गया ऐसा? तो रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, अभी हम उससे मिले थे, उसकी एक ऐसे हाउस पार्टी थी, तो वहाँ पे उसने कुछ चीज़ें डिस्कस की अबाउट उसकी मैरिज लाइफ के बारे में, बिकॉज रिसेंटली अभी उसका ना डिवोर्स हुआ है। तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें भी हो जाती है आफ्टर मैरिज। सी अभी मुझे डर तो है वैसे शादी का, कि मुझे करनी नहीं है। अच्छा लड़कियां भी डरी हुई है शादी से? बहुत, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ, बाकियों को मुझे सब पता। डरे हुए हैं। तो आपके मन में डर सिर्फ लॉयल्टी को लेकर होता है कि लड़का चीटर ना निकल जाए, और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिससे आपको डर लगता है? बहुत सारी चीजों को लेकर डर होता है, जैसे कि शादी के बाद, जैसे अभी इसका बिहेवियर इतना स्वीट है, शादी के बाद वैसा रहेगा नहीं रहेगा। ओके। फिर चीटिंग का भी एक होता है कि चीटिंग ना कर दे कि मेरे ऊपर, है ना, क्योंकि मेरे को लगता है ऐसे चेंजेस आते हैं। शादी से पहले ही वाली चीज़ें और शादी के बाद चीज़ें बहुत अलग हो जाती है। तो कभी कभी मिलना और 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देखते रहना, आई गेस हर कोई दिखा देता है अपनी। और आपको किस चीज़ का डर है आलिया? मुझे लॉयल्टी का, और जो डिसरिस्पेक्ट आजकल लड़के बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता कि रिस्पेक्ट मतलब मेरे तो पहले रिस्पेक्ट है। मैं अपने रिलेशन में सबसे पहले रिस्पेक्ट रखती हूँ कि रिस्पेक्ट हो, लाइक लड़का मेरी रिस्पेक्ट करे, उसके बाद बाकी चीज़ें, लॉयल्टी भी है उसमें। तो डिसरिस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं आजकल लड़कियां? डिसरिस्पेक्ट अगर मैं अपने सर्कल की बात करूँ तो वहाँ पे भी मतलब लड़कियाँ भी कर रही हैं, बट लड़के मेरे हिसाब से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कर देते हैं डिसरिस्पेक्ट ज़्यादा। तो कॉल पे बदतमीज़ी से बात करना और कंपेयर करना खुद को हर चीज़ों से लड़कियों का, कि तू तो डम्ब है इस चीज़ में, तुझे तो ये नहीं पता, तुझे वो नहीं पता। आपको भी काफ़ी चीज़ों के बारे में नहीं पता, लाइक हमारे मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग। तो हर चीज़ हर कोई, किसी को नहीं आती, हर कोई अपने फील्ड में अच्छा है, तो आप उसको वैसे कंपेयर नहीं कर सकते ना। हम गर्ल्स को कंपेयर कर सकते हैं ना, बॉयज़ को कंपेयर कर सकते हैं कि तू डम्ब है ऐसा। तो वो भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं बेसिकली। डिसरिस्पेक्ट भी कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली रिलेशन में आना होता है, नया नया रिलेशन होता है, सब कुछ ऐसा रोज़ी रोज़ी होता है, तो लड़के भी अच्छे से बिहेव करते हैं, लड़कियां भी करते हैं, लड़के डेट पे लेके जाते हैं, पूरी रात बात हो रही है। फिर जब रिलेशन में आ जाते हैं ना, तो लड़के को पता नहीं इतनी नींद आने लगती है ना, रात को 10 बजे मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, पता नहीं ऐसा कौन सा
काम स्टार्ट हो जाता है उनका, फिर उनको नींद आने लगती है, मतलब लैक ऑफ रिलेशन कह सकते हो कि वो हो जाता है बीच में। तो इन चीज़ों का मुझे बहुत डर है कि अगर आप स्टार्टिंग में रिलेशन में जैसे आ रहे हो ना वैसे ही एंड तक ले जाओ। और अकॉर्डिंग टू मी रिलेशन इट्स लाइक अ लाइफ, क्योंकि हम जैसे खाना खा रहे हैं तो हम जिंदा रहते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए रिलेशन में आप हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ें, ऐसे लड़की भी करे लड़का भी करे, वो सब चीज़ें होते रहने चाहिए, जैसे बोरिंग ना लगे बहुत ज़्यादा। हाँ समटाइम्स अप एंड डाउन्स आते हैं, बट इतना भी नहीं कि आप रिलेशन में आ गए अब ना लड़का कुछ कर रहा है ना लड़की कुछ कर रही है, तो वो थोड़ा नहीं सा होना एक मिर्च चाहिए। मसाला होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ होता रहे। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई बड़े बड़े सरप्राइजेस दो, ये नहीं, छोटी छोटी चीज़ें भी खुश कर सकती छोटी हैं। छोटी चीजें तो मैटर करती हैं लड़कियों को वैसे। पीयूष भाई, लड़के किस चीज से डरे हुए हैं भाई? भाई लड़के डरे ही हुए हैं लड़कियों से, और किससे डरे नहीं हुए मतलब जैसे हैं? लड़कियों से ही डरे हुए हैं मेनली तो आप बात ही नहीं करोगे लड़की से कभी? भाई कोई लड़कियों के क्वालिटी होती है ना, कोई सीधा जवाब भी तो देना पड़ेगा हम ना टेढ़े ही जी। देवे जवाब, हमसे पूछोगे तो टेढ़ा ही आएगा। आप तो भरे बैठे हो बहुत ज्यादा। कुल मिला के ये है कि भाई लड़के इसलिए डरे हुए कि एलुमनी मांग लेती हैं लड़कियां शादी करने के बाद, या फिर ट्रू नेचर नहीं बताती, झूठ बहुत बोलती हैं आजकल लड़कियां। ये सब चल ही रहा है, चीटिंग के बारे में नहीं पता लगता, लड़कियां अच्छे से छुपा लेती हैं चीटिंग, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है। वो तो लड़के भी कर रहे हैं ये सब। हाँ लड़के भी कर रहे हैं, दोनों तरफ की साइड भारी है। तो दोनों ही डरे हुए हैं। दोनों ही डरे हुए हैं, लड़कियां भी डरी हुई हैं। तो आपके फ्रेंड के साथ क्या हुआ? सो उसका रिलेशन था 6 या 7 इयर्स का, तो उसने हमें अपने वेडिंग में इनवाइट किया था एंड काफ़ी अच्छा उसका वेडिंग भी हुई, रिलेशन भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। देन सडनली उसका एक दिन मुझे कॉल आया कि उसका ऐसे ऐसे डिवोर्स, क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सा क्लोज था, तो उसने मुझे कॉल करके बताया कि ऐसे ना उसकी फ़ाइट हो गई है घर में उसकी वाइफ से। अब यार हम डायरेक्टली, ठीक है मेरा फ्रेंड है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि उसकी फॉल्ट नहीं होगी। अब मैं अपनी गलती तो नहीं बताऊंगी, रिलेशन में हम हमेशा अपने पार्टनर की गलतियाँ ही बताते हैं कि वो चीटर था, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सिंपल एज दैट। तो ऑब्वियसली उसने भी यही बोला कि मुझे लग रहा है ये चीट कर रही है, ऑफिस में डेट कर रही है किसी को। और मैं अपने फ्रेंड को जानती थी कि वो कितना सीधा है, तो मुझे समझ में आ गया था कि सीधा ये भी नहीं है। बट लाइक आफ्टर 6-7 इयर्स के बाद उन्होंने शादी की, बड़ी ग्रैंड शादी थी उनकी, और 6 मंथ में ही उनका डिवोर्स हो गया ऐसा। तो वो बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। कहानी क्या निकली फिर? कहानी यही निकली कि उसने, मतलब उसका डिवोर्स, जैसे हम डिवोर्स फाइल करते हैं ना, तो जब तक वहाँ से कुछ डेट्स आती है 2-3 मंथ्स की जो भी होती है, उस बीच में वो किसी लड़की को भी डेट कर रहा था, उसने मुझे बताया। हाँ, तो हमारा एक ऐसे हाउस पार्टी था, वहाँ पे वो लड़की भी आई हुई थी, मतलब उसका यहाँ पे डिवोर्स चल रहा है अभी, और वो एक लड़की को भी डेट कर रहा है, फिर वो बोल रहा है कि मेरी वाइफ गलत है। तो मेरे को समझ में नहीं आया। यहाँ हमें लड़की नहीं मिल रही, इन्हें एक डाइवोर्स करके दूसरी भी मिल रही है इस बीच। यार बताओ, से कमाल मेरे हो को गई। बहुत ऐसा शौक लगा कि शादी तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ हो गई मेरे लिए। आप बता रहे थे एक बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल की चीटिंग की आपके फ्रेंड के साथ कुछ हुआ है ऐसा? हाँ, मेरी एक रूममेट थी, तो हम लोग साथ में रहते थे। देन उसके बाद हम लोग ऐसे पार्टी वार्टी करते थे, एंड हम लोग रात को भी ऐसे, कभी हम लोग राजमा राइस खाने चले गए, बिकॉज हम अकेले रहते थे, तो रात में कभी कभी हम बाहर जाते थे चाय पीने या ऐसे कुछ। वहाँ पे उसको एक लड़का मिल गया बाय एनी चांस, गाड़ी में था वो, हम स्कूटी पे थे, और ऐसे बात हो गई। और हमारे साथ एक और हमारी फ्रेंड थी, हम लोग 3 लोग थे, तो वो जो हमारी थर्ड वाली तीनों फ्रेंड लड़कियां थी, स्कूटी और ट्रिपलिंग, हाँ, पूरा तो मौत का सामान लेके ही निकले उस दिन। किसी और का, अपना नहीं। तो जो मेरी थर्ड वाली फ्रेंड थी, वो थोड़ी ना ऐसे मुंहफट टाइप की थी कि उसको कुछ भी बोल दो ना, वो मतलब ऐसे कर लेती थी उसको कुछ भी। तो मैंने ऐसे मज़े मज़े में बोल दिया कि उस बंदे का नंबर लेके ना इसको दे दे, ऐसे ऐसे करके मैंने ऐसे पिन कर दिया। मस्ती कर रही थी, मुझे थोड़ा ना पता था ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो उसने उसका नंबर आई डोंट नो कैसे कैसे ले लिया उस बंदे का, और मेरी फ्रेंड भी महान, उसने भी दे दिया नंबर एक्सचेंज हो गए। नेक्स्ट डे मेरी फ्रेंड ने बोला कि वो बंदा मुझे मैसेज कर रहा है डिनर के लिए। मैंने कहा बोल दे। अब यहाँ तक तो ठीक था, बिकॉज आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते कि कौन मैरिड है या रिलेशन में है ऐसा। तो हमने भी देखा था, ठीक लग रहा था, कूल टाइप का, हमें नहीं पता था कि कुछ क्या होगा, बताऊँगी आगे। तो फिर ऐसे नेक्स्ट डे वो डिनर पे गई। फिर होते होते ना इनका डिनर डेट चल रहा है, बर्थडे आ रहा है किसी का, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है,
तो वो एलईडी गिफ्ट कर रहा है, कभी स्कूटी गिफ्ट कर रहा है LED दे उसको, दिया? एलईडी टीवी, ये वो सब कुछ गिफ्ट कर ये रहा तो है बहुत उसको। यूनिक बर्थडे गिफ्ट सुना कि टीवी आ रहा है। एलईडी, मैं बताती हूँ, एलईडी टीवी दिया था और एक स्पीकर दिया था आपकी बड़ा। फ्रेंड ने तो नहीं कहा था यार मेरे फ्लैट पे टीवी नहीं है, मैं तो बोर हो जाती हूँ? वो ऐसी है थोड़ी सी। तभी कोई एलईडी देगा, वरना लड़का कोई एलईडी ऐसे ही तो ये नहीं दोस्ती देगा। कुछ ज्यादा चटक लगी। कितना इंची एलईडी मांगा आपने फिर, मतलब आपकी दोस्त ने? आप सबने डिसाइड करा होगा, सुनिए मांग ले। 32 हाँ, इंच हमने का बोला मांग। कि ये मांग ले, अच्छा दे रहा है, ले मांग ले, ऐसा। तो उसने Full मतलब YouTube, पर उसने Netflix किया वाला। क्या, मैं वो बताती हूँ। लड़की ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं थी, लड़का था एक्चुअली। तो हाँ, तो उसने एलईडी टीवी, एक स्पीकर बड़ा वाला और एक बड़ा सा टेडी, ये सब गिफ्ट किया उसको, है ना। फिर नेक्स्ट डे लोग मनाली निकल गए ऐसे ऐसे करके। फिर इनका ऐसा चलता रहा, ये भी उसके बर्थडे पे जा रही है, एंजॉय कर रहे हैं। वो ये भी हमारे कोई गिफ्ट दे रही फ्लैट पे है आ रहा है या नहीं? ये दे रही है, इसने तो बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। तो फिर होता क्या था ना, मतलब वो जो बंदी थी ना जिससे डेट करा था, उसके घर से ना ऐसे अमाउंट आता था मंथली, ये 25,000 30,000 रेंट का। तो वो रेंट से और सा एक्स्ट्रा मांग लेती थी खुद के लिए, पार्टी वार्टी के लिए ऐसे। तो ऊपर उसका से आता इतने रहता दे था। हाँ, अब मुझे ये बात उसने नहीं बताई थी कि वो कुछ कुछ अमाउंट ना लड़का उससे मांगता रहता है बीच बीच में। अच्छा, उल्टा लड़का ही मांग रहा था इस हाँ, लड़का मांगता रहता है। फिर सडनली क्या हुआ, एक दिन उस बंदे ने उसको रात को कॉल किया इमरजेंसी में कि मुझे ना 50,000 चाहिए ऐसा। अब मेरी फ्रेंड के पास उतने थे नहीं, उसने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे बंदा मांग रहा है। हो गया था मतलब रिलेशन को 9-10 मंथ्स हो चुके थे, तो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था, काफ़ी चीज़ें ऐसे गिव एंड टेक हो चुकी थी, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया था। तो मेरी फ्रेंड ने बोला ये मांग रहा है ऐसे ऐसे। और उस टाइम पे ये होता है ना कि नया नया आशिकी का भूत चढ़ा हुआ होता है, तो हम कुछ नहीं देखते। हेल्प कर देते हैं। हाँ, सबके साथ हुआ होगा ये सब चीज़ें, तो उस टाइम पे हमें सेंस नहीं होता कि क्या हो रहा है। उसने ऐसे ऐसे करके उसने घर से पैसे मंगवा लिए, 50,000 उसको दे दिए। हाँ, तो 2-3 दिन बाद, मतलब 1 वीक के बाद देख रहे हैं हम लोग, कहीं बाहर से आ रहे थे, तो हम फ्लैट पे आए। फ्लैट के नीचे ना एक स्कूटी खड़ी हुई थी न्यू। बंदे ने स्कूटी गिफ्ट कर दी। हाँ, तो फिर हमें पता चल रहा है वो बंदे ने दी ऐसे। उससे पैसे लेके उसी को दे रहे हाँ, बट उस टाइम में हमें समझ में ही नहीं आया प्यार क्या में हो रहा डूबे है हुए ये। थे। हाँ, तो वो उससे पैसे लेके उसी, मतलब वो एक उसका ना बंदे का ये था कि इसको पहले मैं दिखा दूं कि मैं तुझे कितना बड़ी बड़ी चीजें दे सकता हूँ, फिर इससे ले लूंगा। ब्याज पे पैसे कमेटी लेके, डाल दी, हाँ, कमेटी डाल दी। 50,000 की कमेटी डाल के पहले ही उठा और के तकड़ा इंटरेस्ट स्कूटी ले रहा। निकाल दी। फिर हम देख रहे हैं स्कूटी आ गई, वो आ गया पीछे से, बुके बुके इनका रोमांस चल रहा है रोड पे ही, और हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। पप्पी झप्पी चल रही है हाँ, फिर हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट डे से ये रात को उसी स्कूटी पे घूम रही है, कभी उसको शॉप से लेकर, उसकी नियर बाय ऐसे शॉप थी कोई, तो कभी उसको लेकर किस जा रही चीज़ है, की कभी शॉप थी? उसको टिफिन बना के दे रही है मैडम, आफ्टरनून का लंच दे रही है, ऐसे ऐसे करके, मतलब फुल ये तो पतिव्रता। शादीशुदा वाला सिस्टम हो गया सारा। तो मेरी फ्रेंड बिल्कुल लीन हो गई थी उसमें, बट हमें बाद में पता चली वो चीज़ें। ठीक है फिर उसके बाद ये लोग फिर एक टूर पे निकल गए बाहर, मनाली या शिमला, आई गेस कहीं गए थे। देन कैसे क्या हुआ, जाते थे, गाड़ी वाड़ी से या बस में बैठ के? गाड़ी उसी स्कूटी से। गाड़ी में स्कूटी पे बैठ के गए मनाली। पीछे लगेज लगा दी। तो फिर ये लोग निकले वहाँ पे। मेरी फ्रेंड ने ना बोला, उस टाइम पे फेसबुक काफ़ी यूज़ करते थे हम लोग, तो मेरी फ्रेंड ने बोला ना किसी का कमेंट आया उस पर, वो भी मैंने उसको बताया, कोई आंटी सी थी, उसने बोला कुछ कुछ लिख के कि, क्योंकि ना मेरी फ्रेंड ने वो सब एलईडी ये सब की ना फ़ोटो डाली थी उस पर, और वो लव यू जान, थैंक यू ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो किसी लेडी का उस पर कमेंट आया कि तू क्यों हंस रही है, बता दे। वो लेडी तू तो नहीं थी? बता ना, तू क्यों हंस रही है, वो तो बता एक बार। मैं देख रही हूँ क्या क्या हो रहा है। हाँ, ये एलईडी पे हंस रही है दरअसल। हाँ, फिर उस बंदी का किसी लेडी का मैसेज आता है, कमेंट आता है उस पर। तो मैंने देख के अपनी फ्रेंड को बताया कि लड़की ना, ये आंटी थी कुछ, उसकी डीपी ठीक से दिख रही थी कि ना तुझे गालियाँ दे रही है तेरे इस वाले उस पे, गिफ्ट वाले पे। अब उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आया क्यों गालियाँ दे रही है ऐसे करके। तो हाँ, उसके बाद नेक्स्ट डे देख रहे हैं वो मैसेज डिलीट हो गया। जब हमें उस बंदे को दिखाना था ना कि ये किस किस के कमेंट आ रहा है, तो मैसेज डिलीट हो गया। अब आई डोंट नो उसने किससे करवाया, क्या किया, उस बंदे ने मैसेज डिलीट करवा दिया। ठीक है, फिर हम लोग ऐसे बैठे थे, वो बंदा आया हुआ था, तो वो ना अपनी कुछ पिक्चर्स दिखाते, किसी वेडिंग में गया था ऐसे करके। स्क्रॉल करते करते ना एक आंटी आ गई साथ में,
ऐसे हाथ डाल के उस बंदी के साथ ही। हमने कहा ये कौन है? कह रहा अरे ये तो मेरी भाभी है, ऐसे करके। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, मेरी फ्रेंड को समझ में नहीं आया बट मुझे हुआ डाउट कि भाभी से इतना भी कौन ही चिपकता है, ऐसे करके। तो वो उसने ठीक कर लिया। उसके बाद एक दिन ना हम वेडिंग में गए, फरीदाबाद कहीं पे वेडिंग थी हमारे फ्रेंड की, तो हमने इसको इनवाइट कर लिया ऐसे मस्ती के लिए। अब वेडिंग में ये रेडी होके आ रहा है, वो सगाई में इतनी बड़ी बड़ी रिंग नहीं देखते, वो पहन के आ रहा है। तो उससे मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भाई ये तो सगाई में देते हैं, नॉर्मल लड़का तो ऐसे रिंग पहन के घूमेगा नहीं, ये सगाई में देता है। वो बड़ी बड़ी बॉक्स वाली चलती थी वो पहन के आया था। तो मैंने मेरी फ्रेंड को बताया, तो मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं यार ये बहुत रिच है, ऐसे ऐसे ये तो पहनते रहते हैं। फ्रेंड से की में ले रही है चीज। अरे और अरे अमीर इनका आ तो गया। ऐसा ही स्टाइल है जी, इनका जब तो भी सिस्टम चलते हैं है। ऐसे ही चलते हैं जी। फिर वहाँ से मुझे डाउट होता गया, मैंने उसको समझाया बट उसको समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। उसके बाद ना मेरी फ्रेंड की फ्रेंड ना किसी मतलब दिल्ली में कोई होटल है काफ़ी अच्छा, नेम मेरे को इतना याद नहीं है, वहाँ पे मैनेजर थी। तो मेरी जो फ्रेंड थी और उसका बॉयफ्रेंड, ये लोग वहाँ चले गए उसके रेस्टोरेंट में, उसने बुकिंग वगैरह करवाई होगी। तो मेरी उसकी जो फ्रेंड थी जो वहाँ पे होटल में थी, उसने डिस्काउंट दिलवा दिया, तो ये लोग यहाँ चले गए। अब वहाँ जाके उस बंदे ने बाय एनी चांस उस बंदी का भी नंबर ले लिया। तीसरी फ्रेंड का आपकी? हाँ, उसका नंबर ले लिया ऐसे करके और उसको मैसेज कर दिया। अब उसका तो मैसेज आ गया हमारे पास कि भाई ये तेरा बंदे ने मैसेज किया ऐसे ऐसे करके। फिर हमने बोला कि हम बताएंगे नहीं, हम देखते हैं ये क्या करेगा। और उससे और बातें की, उससे फिर मिलने के लिए बोला उससे, उस बंदे को। हाँ, फिर मिलने के लिए बोला। उसके बाद दिवाली पे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं। उसको वो हाँ, उसको भी दिवाली वो क्या पे दिया दिवाली पे? दिवाली गिफ्ट। रियल जूस? नहीं सोन पापड़ी दे दी, सोन पापड़ी का पैकेट दे दिया। माइक्रोवेव आ गया, अब टीवी आ गया, माइक्रोवेव उसने मंगा। फ्लैट पे मौज चल रही है, फ्रिज व्रिज सब, तीनों लड़कियां मौज। सेट कर दिया पूरा, फर्नीचर आ गया प्रॉपर। नहीं, उसको तो वो दिया था लाहौरी जीरा। लाहौरी जीरा की पेटी? क्यों, गैस बहुत बनती थी उसको? या उसकी किराने की दुकान थी तो गिफ्ट सेट आ रखा था? लाहौरी जीरा की पेटी। यार लड़का लड़की को लाहौरी जीरा दे रहा है। और लड़की ले भी रही है। लड़का क्रिएटिव तो है, जो दिमाग लगा रहा है। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें चल रही है। और हाँ, फिर उसके बाद ना किसी का कॉल आता है इसके फेसबुक मैसेंजर पे, किसी लड़की, उसी का जिसने गालियाँ दी थी, उसका आंटी कॉल का। आता है। हाँ, तो वो कॉल करके ना उसने नई बताया। वाली को या पुरानी वाली को? नई वाली। लाहौरी जीरा को? नहीं, वो जो उसकी वाइफ, नहीं, वाइफ को किसका कॉल आता है? वो जो टीवी वाली को या लाहौरी जीरा को? टीवी वाली को उसकी वाइफ का कॉल आ जाता है मैसेंजर पे, वो गिफ्ट वाला देख के सब। उसका नाम थोड़ी लाहौरी जीजा है। जीजा नहीं, जो पहली बात तो जीजा नहीं जीरा। वही तो दो कह रहा हूँ। लड़कियां हैं यहाँ पे, तो मैं पूछ रहा था कौन सी वाली। अब नाम इसने बताया ही नहीं। टीवी वाली। टीवी केबल वाली? अच्छा। फिर उस बंदी ने वहां से गालियां वगैरह दी, अच्छा, गाली गलोच हो गई सीधा कॉल पर पे। ये दे नहीं पाई, ये कुछ बोल नहीं अच्छा, पाई, ये ये वाली सुनती रही सुनती बेचारी। हाँ, फिर हम लोग भी वहीं पे थे। फिर हमने बोला दोबारा कॉल कर, फिर हमने उसको कॉल किया, उसने बताया कि ये मेरा पति है। और हाँ, और हमारी तो लव मैरिज हुई थी, कि मुझे भगा के लेकर आया था और उत्तराखंड से, ऐसे ऐसे उसने बताया। फिर भी चीट कर ऐसे रहा है। हाँ, कितने साल हो गए थे उसकी शादी को? शादी को हो गए थे उसके मतलब 8-9 ईयर्स तो हो गए थे। तो जब आपकी फ्रेंड मनाली जा रही थी तो बीच में कॉल आना या कुछ भी फिशी नहीं लगा? वो लड़का इतना स्मार्ट था कि उसने कुछ पता ही नहीं लगने थे, क्योंकि एक बार हम लोग सब भी गए थे फ्रेंड्स वगैरह, बट उसका हम पता ही नहीं कर पाए थे। बट बीच बीच पे जो मैंने चीज़ें देखी, रिंग, फोटोज़ वगैरह से, और फिर वो रात को बोलता था 12 बजे कि मैं सो रहा हूँ 12 बजे, मैं 12 बजे ही सोता हूँ, उसका फिक्स टाइम था। 11:30 और 12 तक वो सो जाता था, फ़ोन वोन ऑफ करके, और स्विच ऑफ करके सोता था हमेशा। कि कोई एक कॉल दिन ना आ जाए। हाँ, एक दिन जिनका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है ना, इनकी ये कहानी होती है ये सेम, sign सब है। की हाँ, सेम, कि थोड़ा सा मैं fix होता या है तो उनका। 9 बजे या 12 बजे इनका फोन बंद हो जाता है, और फिर सामने जब इनको पूछो क्या सीन है, बोलेंगे कि घर पे कोई बीमार है, ये है वो है, घर वालों को टाइम देना है।
बट आई गेस ये बहुत बड़ा साइन होता है। मतलब अगर किसी के बॉयफ्रेंड का 11:30 के बाद फोन बंद हो रहा है, मतलब उसका सीन है। 9 के बाद भी। अरे बहुत सारी फ्रेंड्स है, सबकी सेम स्टोरी है, सब जिसको पूछ लो यही, मेरे और बॉयफ्रेंड लड़कियों का का 9 क्या बजे sign रात होता को है? बंद हो लड़कियों का जाता टाइम है है स्विच ऑफ होने का। लड़कियों का क्या टाइम होता है, कुछ आइडिया अगर लड़कियों- किसी लड़के ने बताया हो? मेरे हिसाब से इस चीज में ना लड़के ज्यादा कुछ एक्टिव हो रखे हैं, टू बी ऑनेस्ट। पर फिर भी अगर कोई लड़की कर रही हो तो फिर वो कब मेरे कर को लेती? कोई आई हैव नो आइडिया। चलो आपकी स्टोरी पे आते हैं फिर। फिर भी फिर उसने वो सब बताया उस बंदी ने, और इसको ट्रस्ट नहीं हुआ फिर इसने जाके उसको बोला, उसका जो बॉयफ्रेंड था उसका हस्बैंड, उसको बोला, और उसने फिर क्या किया, उसने उस टाइम पे सॉर्ट कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसने उस अपनी वाइफ से लड़ाई की घर पे जाके, जो कि हमें बाद में दोबारा पता चली, ऐसे करके वाइफ से लड़ाई की। फिर इसको और झूठ बोला। उसके बाद ना एक और, मतलब हमारी एक फ्रेंड थी ना, वो जो होटल वाली थी, उससे इसने थोड़ी सी बातचीत और स्टार्ट की। और फिर एक बार ना ये, हाँ, फिर इसने स्टोरी डाली, इन लोगों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी, मेरी फ्रेंड और उस बंदे की, टीवी वाली टीवी की वाले लड़ाई हो गई, अब हाँ। जीरा लाहौरी चल रही है। हाँ, तो वो लाहौरी जीरा को ले गया क्लब। और लाहौरी जीरा जा भी रही है। अब तक वो उससे प्यार में पड़ लाहौरी गई। जीरा थोड़ी सी वैसी थी, लाइक उसने तो आपको उसको बताया फर्क नहीं हो पड़ता गया, था मेरे उसको, को तो हाँ, भाव मिल रहा वो है चिल ना। थी, उसको वो बंदी मेरे चिल पे थी। खर्चा कर रहा है ना। नहीं, उस बंदी के पास खुद भी पैसा था, तो उसको ये नहीं था मुझे पैसा, वो खुद मजे ले रही थी और ऐसे। उल्टा बता भी दिया था ये तुम्हें। लड़कियां लड़कियों की दुश्मनी होती है वैसे। हाँ, होती है। कुछ हाँ, तो सब वही नहीं, था। उसकी कुछ हद फ्रेंड थी वो काफ़ी अच्छी, जो लाहौरी जीरा है, वो टीवी वाली की काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, बट उसने बताया नहीं कि वो उसको डेट कर रहा है, उसी का बंदा। और एक दिन उसने स्टेटस लगा दिया, वो ड्राइव कर रहा है और लाहौरी जीरा वाली जो बंदी है वो उसको किस कर रही है यहाँ पे। तो मेरी एक और फ्रेंड है, हम लोग म्यूचुअल में थे, उसने स्क्रीनशॉट लिया और हमें भेज दिया कि ये तो तेरा बंदा है, हाँ ये। और मेरी फ्रेंड का जो रोना स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर 12 या 1 बज रहे थे रात को ऐसे। तो मेरी फ्रेंड ने उसको कॉल किया, वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। फिर कॉल पिक किया, दूसरी बंदी ने, लाहौरी जीरा वाली ने पिक किया, और बोलती कि हम तो क्लब में हैं साकेत में, ऐसे करके। अब वो बेचारी जैसे तैसे जैसी हालत में थी वो चली गई, और रात को ही ऑटो करके उनके पीछे। अब वो वहाँ पे पहुँची तो वहाँ से शिमला निकल गए दोनों। क्लब ये से तो तगड़ी अय्याशी चल रही है, भैंस की आंख। बीवी घर पे लड़ी पड़ी है, एक लड़की वहां रो लाहौरी रही जीरा वहाँ है, एक LED को लेके वहाँ है। शिमला निकल रहा है अपना। भाई और साहब। जहां से पहाड़ों से लेके आया वहां किसी और को लेके जा रहा है। भाई ट्रेवलर ही है लौंडा पक्का। बहुत हरामी है ये। हम लोग फ्लैट पे थे, फिर वो रोती रोती आई 1-1.5 घंटे बाद, बहुत रोती रोती आई कि वो लोग तो ऐसे ऐसे ना शिमला निकल गए, उसको कॉल कर, क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया था उसने। फिर मैंने अपने फ़ोन से कॉल किया, बहुत कॉल करने के बाद ना उस बंदी ने कॉल पिक किया। कॉल पिक करके उसने वीडियो कॉल किया कि हम तो जा रहे हैं, ये वो भी, मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बंदी को, लेकिन बंदे को सोचना चाहिए। बंदा भी ऐसी, मतलब वीडियो कॉल करके दिखा रहा है बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। फिर वीडियो कॉल कट कर दी, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। नेक्स्ट डे ये लोग कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल, और हिम्मत वीडियो कॉल कितनी पे है, सब वीडियो दिखा कॉल भी रहे हैं कर कि रहे हम हैं। लोग बैठे हैं साथ में ड्रिंक कर रहे हैं। वो वीडियो कॉल पे मेरी फ्रेंड को दिखा रहे थे, और बेचारी रो रही है। फिर ये तो मैंने ब्लॉक चौड़म चाड़ी में चल करवाया, रहा है हाँ, सब सिस्टम। ले आजा देख ले क्योंकि देख बीच में छोटी सी बस फाइट हो गई थी ऐसा। अच्छा। हाँ, और इस बीच में फाइट होने से पहले पहले मेरी फ्रेंड थोड़ी सी थी रोमांटिक टाइप की, तो हाँ, थोड़ी सी रोमांटिक टाइप की, तो उसने टैटू बनवा लिया। उसका उसके नाम का। हाँ। और तेरी वो और ये चौड़ा हो गया रोमांटिक होगा। नहीं है तो पागलपन लग रहा है। हाँ, तो उसने टैटू बनवा लिया। फिर और फिर बस खत्म बात नहीं, शिमला के ख़त्म नहीं बाद। हुई। उसके बाद ये सीन होते 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 फिर जो वो बंदी थी ना होटल वाली, उसका कुछ, मतलब यहाँ पे ब्रेकअप हो गया, काइंड ऑफ ब्रेकअप। कोई कॉल मैसेज नहीं हो रहा, बट उस बंदी से उसका चल रहा है, हम स्टेटस देख रहे हैं। 5 या 6 मंथ बाद उस बंदी का कॉल आता है, होटल वाली का। वो कहते हैं कि इसकी शॉप बता मुझे, मैं इसके शॉप पे जाऊंगी पुलिस लेके, ऐसा। क्योंकि हुआ क्या था, इन बिटवीन वो जो बंदा था उसने उसको गिफ्ट किया फ़ोन, कुछ न्यूली लॉन्च्ड कोई फ़ोन था, वो गिफ्ट किया उस बंदी को, उसी ने। जीरा हाँ, लाहौरी को। हाँ, उसको गिफ्ट किया फ़ोन। अपग्रेड हो रहा है, पहले उसकी पेटी थी, अब ये दे रहा है, फोन हाँ, दे रहा और है। कुछ टाइम बाद ना वो मांगने लग गया अपना फ़ोन। तो क्या हुआ कि इसने उसको फ़ोन गिफ्ट किया, उसने कुछ और इसको बड़ी चीज़ गिफ्ट की, रिंग वगैरह डायमंड की, ऐसे करके उस बंदी ने भी ऐसे।
तो ये अपना फ़ोन भी मांगने लग गया बहाना बना के ऐसे। तो इनकी आपस में फ़ाइट हुई होगी। अब वो बंदी तो चिल थी, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा था वैसों से, तो उस बंदी ने डायरेक्ट कॉल किया, क्योंकि उसके पापा की शॉप थी और वो अपने पापा से बहुत डरता था। तो उसने कॉल किया कि इसकी शॉप का मेरे को एड्रेस दे, मैं पुलिस लेके जाऊँगी इसकी शॉप पे और ऐसा करेंगे। बट फिर भी हमने इतना बताया नहीं, उसको कहीं ना कहीं से पता चल गया। वो पुलिस लेके गई उसकी शॉप पे, बहुत हंगामा किया, अपना फ़ोन तो लेकर आई, 4 पैसे और ले आई उससे। अब वो बंदा कॉल करता है इसको, जो टीवी वाली बंदी है, कि तेरी फ्रेंड थी ना, प्लीज़ ये मत करवा, ऐसा मत कर, ये रिक्वेस्ट कर रहा तोड़ी है उसको। खिचड़ी बन गई। जीरा लाहौरी भारी पड़ गई उस पे। हाँ वो तेज थी क्योंकि बंदी। जीरा लाहौरी सही टकरी, उसे होश ठिकाने लिया। हाँ वो एक्चुअली में फिर उसको कॉल करके रिक्वेस्ट कर रहा है कि तेरी फ्रेंड है, प्लीज तू इसको शांत कर ले, मेरे लड़के को भी मानना पड़ेगा, हार नहीं मान रहा पापा है। मुझे मार देंगे, ऐसा कर देंगे। वो अपने पापा से डर रहा था, मेरे पापा मुझे मार देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसे करके फिर उस बंदी ने भी ब्लॉक कर दिया। कुछ टाइम बाद उसी बंदी को कॉल करके कह रहा है मेरी स्कूटी जो थी ना मैंने दी थी वो वापस कर दे। सही कह रहा है वैसे तो। अब हुआ क्या, स्कूटी देखा जाए तो उसकी थी भी नहीं, क्योंकि उसने 50,000 तो ले लिए थे जो कि वापस भी नहीं किए थे, है ना। और उसी में कुछ पैसे डाल के, उस उसका टाइम पे क्या तो बना स्कूटी भी था फिर? सस्ती थी। एलईडी का क्या हाँ। बना? एलईडी वो भी तो ले ली था, होंगी। एलईडी भी नकली थी। उसके फ्रेंड ने बताई कि इसने स्टिकर लगा रखा है सोनी का। और था फिर वो हटा के देखा। हमने हटा के देखा, वो हट गया। अंदर से किसका? चाइनीज ब्रांड कोई? नीचे तो वो था कुछ और ही। भाई साहब, भाई लड़का है भाई, तगड़ा भाई है। दे भी रहा है तो नकली सामान भाई दे रहा ये है। क्या स्क्रिप्ट है स्कैमस्टर भाई, है भाई। स्क्रिप्ट और उसकी है। बीवी का क्या बना? डाइवोर्स हुआ, चला, क्या बना? कि वाइफ को बीच में कॉल उसकी वाइफ ने हम मतलब मेरी फ्रेंड को किया था। फिर वही सब उसने बताया कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, एक बेबी ऑलरेडी है, अभी प्रेग्नेंट भी हूँ मैं, ऐसे करके। और वो ये सब करे जा रहा है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है मेरी मतलब फ्रेंड कहानी को, चली रही है उसकी दो और वो जगह मेरी अलग फ्रेंड अलग। को रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू भी मेरे साथ रहे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मैं उसको लेकर आया हूँ। ऐसा स्टोरी बना रहा है, मैं लेकर आया हूँ, मेरे बच्चे हैं, वो उसकी माँ है, बट मैं तेरे को भी नहीं छोड़ सकता। सबकी ऐसा। सेम स्टोरी है। और वो बंदी अब उस टाइम पे थी ऐसी, तो नहीं छोड़ पाई, वो भी कह रही थी कि ठीक है ऐसे करके, बट समझा कि हमने फिर उसको अलग किया ऐसे करके। उसने फिर बाद में वो अपना टैटू हटवाया जो उसके नाम का था? नहीं टैटू नहीं हटवाया। हटवाएगी भी नहीं, क्या कहती है? सेम नाम का तो नया उसके बंदा बाद पटाएगी। हाँ नहीं अब क्या स्टेटस है वैसे तेरी फ्रेंड का? अब क्या सीन चल रहा है उनका? अभी ये था मतलब आफ्टर ब्रेकअप उस बंदे ने काफ़ी उसको अलग अलग नंबर से कॉल किए, माफ़ी मांगी। कभी एक बार वो बीच में भी उसको मिल गया था रोड पे ऐसे, मतलब गाड़ी से जाते जाते, वहाँ पे भी बहुत ऐसे रिक्वेस्ट की, सॉरी बोल के कि वापस लाइफ में आ जा, ये वो ऐसा, बट वो पॉसिबल ही नहीं था। हाँ तो फिर भी मतलब 2-3 साल तक ना वो चलता ही रहा उसके साथ, कॉल्स आ रहे हैं अलग अलग नंबरों से, सॉरी बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। बट चलो जो भी ये ऑडियंस जो पॉडकास्ट देख रही है, जो थोड़ा सा अवेयर होने के लिए, उनके लिए आप कुछ ऐसे साइन बता दो, अगर आपने अपनी दोस्त से ये सीखा हो कि यार किस तरीके से बच सकते हैं अगर उनका बॉयफ्रेंड डबल डेट कर रहा हो या उसका वो खुद मैरिड हो, कुछ साइंस तो दिखे होंगे। हाँ ये था, एक तो उसका टाइम बहुत ऐसे पंचुअल टाइप था कि इतने बजे सोना है, इतने बजे ही उठना है मुझे, मैं इस टाइम पे कॉल नहीं पिक करूँगा। तो ये थोड़े थोड़े साइन हो सकते हैं, लड़कियों के भी हो सकते हैं, बॉयज़ के और भी, क्या किसी होते के हैं? भी हो और? सकते हैं। और चीज़ें हाइड करना, फ़ोन ना दिखाना बहुत ज़्यादा, बाकी चीज़ों को हाइड करना, कॉल पे छुप छुप के बात करना, ऐसे फ़ोन को ऐसे ऊपर करके नहीं, ऐसे टिल्ट करके रखना। ये काफ़ी सारे साइन जो मैंने भी ऑब्जर्व किया उसके साथ रह के, वो भी थे ऑब्वियसली। बारीकी है, बारीकी पकड़नी पड़ेगी। हाँ बारीकी, वो थोड़ा सा आजकल तो फोन में करना वो भी पड़ेगा। आ गया ना टेम्पर्ड, ऐसा कि सिर्फ तुम्हें ही दिखता है, साइड वाले को नहीं दिखेगा। ये भी एक साइन वो है भी क्या? है। हाँ ये भी है, बहुत बड़ा साइन है। हाँ, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आप गलती से आपकी जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड उसने ऐसे कर लिया, समटाइम्स होता है बंदा ऐसे कर लेता हाँ, है, लगा तो छुपाने वो के थोड़ा लिए सा, रहा है हाँ वो कि थोड़ा साइड सा वाले tricky बंदे है। को अगर ना कोई दिखे। मेट्रो में जा रहा हो, वो अब वो use एक कर अलग रहा हो केस तो है, एक बट अलग बंदी बात के है। साथ भी छुपा रहा है तो गलत है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एंड नॉट फॉर द गर्ल्स ओनली, बॉयज़ के लिए भी है कि बॉयज़ को भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि चीज़ें तो देखो दोनों साइड से हो रही है, ना लड़कियां ठीक है ना लड़के ठीक हैं, तो दोनों को ही अवेयर रहना चाहिए। बट मुझे लगता है ये जो रात को सोने वाला पॉइंट है ना, ये बहुत बड़ा है। इससे ये बहुत इजीली आप पता कर सकते हो कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है, कि आपको जल्दी नींद क्योंकि आ जिसका जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा ना, वो ऑब्वियसली घर जाकर तो बात करेगा नहीं, तो वो सीधा बोलेगा एक कि टाइम के मैं बाद टाइम नहीं देगा वो। इस टाइम के बाद मैं बात नहीं कर सकता। क्यों? कोई भी रीज़न दे देगा वो आपको। आज के टाइम पे वैसे भी किसी को इतनी जल्दी नींद तो आती नहीं, कोई नहीं सो रहा होता, सब फोन पे मतलब होते अगर हैं। डेली उसी टाइम पे सो रहा है एग्जैक्ट, फिर तो कुछ फिशी है।
सही बात। तो भाई आप अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हो तो अवेयर हो जाओ। बाकी आप अपना कुछ एक्सपीरियंस अगर कमेंट में लिखना चाहो तो भाई दूसरे लोग पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, तो थोड़ा लिख अपनी दो। बदनामी करनी तो नीचे कर दो कमेंट में। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन आप हमारे दोनों गेस्ट को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे। श्रद्धा के पास भी बहुत सारे किस्से हैं ऐसे जिसका हम एक और एपिसोड अभी करने वाले हैं। तो अगर आपने ये एपिसोड देख लिया है तो नए एपिसोड का वेट करो। और बस हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाबा सी यू बाय।